आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त इस नाजुक समय पर जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है और वहां पर हमला हुआ, भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, वहीं पर विपक्ष में होते हुए भी मायावती जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं, जिस तरीके की वो बात कर रही हैं, देश की अखंडता और संप्रभुता की, सेना और सरकार के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है। और इस वक्त हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार की कमियां हैं तो वो बाद में हम निपट लेंगे, लेकिन इस वक्त देश के साथ खड़े रहना। लेकिन राहुल गांधी किस तरीके से वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, वो क्या छुपा रहे हैं, बहुत हो चुका है, अब हमें जानना है कि क्या हुआ है, किस तरीके से चाइना ने हमारे सोल्जरों को मारा है, किस तरीके से उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। इससे पहले भी सेना ने ये बात कही है कि चाइना ने अभी तक कब्जा नहीं किया है, वो जो सीमा है उस पर खड़े हैं और वहां पर विवाद चल रहा है। लेकिन इस पर भी राहुल गांधी घटिया और ओछी राजनीति करके किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक हैशटैग चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री पीएम डरो मत जवाब दो। और कांग्रेस किस तरीके से इसमें वो जो चीजें उसने लिखी है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि चाइनीज फोर्स को आपने अलाउ किया और ये बताइए आपकी रणनीति क्या होगी। जो बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है कि आप पहले हमें बता दीजिए कि आप किस तरीके से स्टेप उठाने जा रहे हैं और क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं, ये हमें पहले से बता दीजिए। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, कांग्रेस की इस वक्त जो ये घटिया और ओछी राजनीति है, राहुल गांधी इनका जो करियर है पॉलिटिकल वो बिल्कुल खत्म है, कोई भी इनको कुछ समझता नहीं है, लेकिन ये आ जाते हैं चाइनीज के एजेंट बनके। आज भी ये बोल रहे हैं कि आज हमें बताइए कि आप कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं। आखिर इनको क्यों बताएं? एक तरफ ये चाइना के राजदूत से मिलते हैं, क्या भरोसा इन पर? देखिए, जो कांग्रेस का आज रुख है जी, वो ठीक ऐसा है जो चाइना के प्रवक्ता बोलते हैं जी। चाइना बोलेगा कि हमारी सेना तैयार है जी, हमारे सैनिक इतना फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, हमने इतनी जगह पे कब्जा कर लिया है जी। जो उसका एक छद्म युद्ध है, वो करता है सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का काम। उसके जो हैंडलर हैं वो यहाँ इंडिया में कौन कौन है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। और अब ये लगा है बिल्कुल साफ। मैं आपको आज ऐसी बात बताऊंगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस ऐसे कदम क्यों उठा रही है, क्यों वो चाइना के इशारे पर काम कर रही है, क्यों वो पीपीई किट को लेके बात करती है, क्यों वो टेस्टिंग पे ज्यादा जोर दे रही थी, क्यों वो सीएए का विरोध कर रही थी। और आज जब दो से देश की सेना आमने सामने खड़ी हैं और ऐसी भयंकर घटना हो जाती है कि भारतीय सैनिक शहीद होते हैं, उसके बाद भी ऐसा बयान देना कि जो आज दुश्मन देश बोल रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत का प्रमुख विपक्षी दल राहुल गांधी के द्वारा यह कहना कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने यह बोला था सरकार को कि देश की जनता डरी हुई है, प्रधानमंत्री सरकार जवाब दे कि क्या स्थिति है। यह डर 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 का जो शब्द है, यह चीन की रणनीति है कि वो भारत के ऊपर प्रेशर बनाए अपने नकली फोटो दिखाकर और ये बताकर कि हम तुम पर हावी बनेंगे। आप देखिए जितनी भी टीवी डिबेट्स हैं, कोई भी सेना का पूर्व अधिकारी अगर बैठ करके बयान देता है, सिंगल किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा है कि भारत की सेना चाइना से लड़ने में अक्षम है। हर व्यक्ति का यही जवाब है कि हम चीन को हर कोशिश करके हर बॉर्डर पर उसको नाको चने चबवाने में सक्षम है। हमारी सेना चीन की सैनिकों से कई गुना शक्तिशाली है। बेशक हो सकता है कि उसके पास हथियार ज्यादा हो, लेकिन युद्ध हमेशा सैनिकों से लड़े जाते हैं और सैनिक जो भारत के पास हैं वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस बयान को, ये राहुल गांधी का इस समय में ये कहना कि भारत के प्रधानमंत्री डरो मत, हम आपके साथ हैं और आप आगे क्या करने वाले हो ये बताइए। जो कांग्रेस ये भाषा बोलती है चाइनीज भाषा, चाइना को लाभ पहुंचाने की, ये मैं बताता हूं इसके पीछे का रहस्य क्या है। 7 अगस्त 2008 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसके महासचिव उस समय राहुल गांधी थे, वो एक डेलीगेशन चाइना में जाता है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और सोनिया गांधी
भी शामिल थी। ये वहां एक समझौता हुआ है बीजिंग में, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में। वहां जो सीपीसी के इंटरनेशनल विभाग के मंत्री हैं वांग जियारुई, उनके साथ एक समझौता हुआ और उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से थे, जिसमें सोनिया गांधी के सामने ये राहुल गांधी ने एक एमओयू साइन किया है और उस एमओयू में ये लिखा गया है शर्तों में कि हम दो पार्टी, भारत की कांग्रेस और ये चीन कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी के लिए ये सेना काम करती है, जो पीपल लिबरेशन पार्टी की जो ये सेना है। ये सारा एमओयू जो साइन हुआ है, उसके बाद फंड ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद से कांग्रेस की भाषा बदल गई है। कांग्रेस लगातार सोनिया गांधी वो काम कर रही है जो चाइना को लाभ पहुंचाएगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों संसद में विपक्ष के कांग्रेस के नेता जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था कि भारतीय सेना को पता है कि विषैले सांपों को कैसे दबाना है। उसके बाद एक बड़े नेता का उनके पास फोन जाता है और उसने कहा कि आपके इस ट्वीट से मैडम बहुत दुखी हैं, मैडम बहुत गुस्से में है। कौन है वो मैडम? ये है एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी। ये गुस्से में थी, इन्होंने गुस्सा कहा और बड़े एक नेता ने इनको कहा कि ये ट्वीट डिलीट करिए। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी ने डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया ये रहस्य है, लेकिन गलियारों से बात निकल करके आती है। आप देखिए, चीन के साथ सोनिया गांधी मिली हुई है। ये राहुल गांधी तो एक पिट्ठू है जिसने अपना दिमाग लगाना नहीं है। वो मम्मी मम्मी करके बच्चों की तरह गोद में बैठ जाता है, जो वो बोलती है वो बोल रहा है। उसको ये नहीं पता कि युद्ध का तनावपूर्ण माहौल है, जब 20 जवान शहीद हो गए हो, ऐसे में दोनों सेना मूव कर रही हैं, बॉर्डर एरिया में भारी तनाव है, तीनों सेना अलर्ट पर हैं और ऐसे में वो ये बात बोले कि भारतीय प्रधानमंत्री को मजाक के लहजे में कह रहा है कि आप डरे हुए हैं, डरिए मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब मांग रहा है 1962 से। अगर तुम्हारे अंदर इतना मादा है कि तुम जो है साथ देना चाहते हो, तो 1962 से तुम तो थे, तब से क्यों नहीं कुछ करा? और आज भारत के प्रधानमंत्री जब ये फैसले ले रहे हैं कि चाइनीज की कंपनियों को यहां से आउट करना है, जो समझौते साइन हुए हैं उनको दोबारा से देखा जा रहा है और उनको यथासंभव सरकार कैंसिल करने जा रही है। चाइना को यह सबक सिखाने के लिए बाइकॉट चाइना का अभियान चल रहा है। ऐसे में एक शब्द भी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, सोनिया गांधी का कोई बयान नहीं आया। घड़ियाली आंसू भी दिखाने की बात करती हैं, लेकिन सोनिया गांधी इसके पीछे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अब समझ में आता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो हमारी धरती पर बैठा है, उसको हमारे देश से क्या लेना देना। लेकिन ये भारत के लोग ये समझते नहीं है, समझना पड़ेगा। अब इनकी पोल खुल रही है और ये पोल खुल रही है इनके कारनामों से कि किस तरह से इनका जो लगाव है वो चाइना के साथ है, जो हमारा दुश्मन देश है, जो हमारा अक्साई चीन दबाए बैठा है, जो पीओके में पाकिस्तान को सह दे रहा है, जो आतंकवादियों को यहां भेज रहा है। ये इस एमओयू के साइन होने का मैं सरकार से मांग करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता रोज टीवी पे आकर टें करते हैं, आलतू फालतू की बातें करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी किस तरह की भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। इनका ये जो समझौता हुआ है, कांग्रेस पार्टी से मेरी मांग है, जरा वो जनता के बताए कि वो समझौता क्यों किया था। क्या उसी समझौते के तहत आप 2017 में जब डोकलाम हुआ था, तब राहुल गांधी गुप्त रूप से चीनी राजदूत ये जो लियो झाओइन थे उनसे मिलने गए थे और उसमें रणदीप सुरजेवाला भी साथ में था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला से प्रवक्ता के तौर पर जब मीडिया ने पूछा क्या राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिले गुप्त रूप से, तो उन्होंने कहा यह गोदी मीडिया की तरफ से खबर आई होगी, हमें तो कोई खबर नहीं है। जबकि रणदीप सुरजेवाला ये राहुल गांधी के साथ था उस वक्त जब ये गुप्त रूप से डोकलाम के बाद मिले थे। तो आखिर ये कांग्रेस का गुप्त एजेंडा क्या है? ये क्यों गुपचुप तरीके से चीन के लोगों से मिलते हैं और क्यों ये चीन की भाषा बोलते हैं?
क्यों ये सेना का मनोबल डाउन कर रहे हैं, क्यों ये सरकार का मनोबल डाउन कर रहे हैं, क्यों ये हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, क्यों ये प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज विश्व पूरा लोहा मान रहा है नरेंद्र मोदी का। ऐसे में ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर यह सवाल उठाए कि आप डरे हुए हो, ये चीन को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी की मांग कर रहे हैं कि हमें बताएं आगे क्या करेंगे, ताकि तुम चाइना को खबर कर दो कि भारत सरकार ये करने वाली है। और मोदी जी का दिमाग है, मैं बता रहा हूं कि आज के बजाय मोदी जी ने जो 19 तारीख को मीटिंग रखी है सर्वदलीय, वो इसीलिए रखी है क्योंकि उसमें ऐसे गद्दार पार्टी के लोग शामिल होंगे जो चाइना को मिनट मिनट की खबर देंगे, और इसलिए मोदी जी पहले करेंगे बाद में बताएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद किस तरीके से सोनिया गांधी सामने आती हैं और कहती हैं बहुत दुखी हूं, हमारे जवान शहीद हो गए, हम जवानों के साथ हैं, उनके फैमिलीज के साथ हैं, हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। ये दुनिया भर का जो नाटक है अब ये सोनिया गांधी कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा कि मायावती, उनका जो ट्वीट आया है वो आप देखिए कि वो इस देश की हैं और इस वक्त किस तरीके से वो सरकार और सेना के साथ खड़ी हैं इस नाजुक समय में। लेकिन कांग्रेस इस पर एजेंडा चला रही है। ट्विटर पर तमाम ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया और इस वक्त वो डरे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। सेना पर सवाल, अभी देखा कि अधीर रंजन चौधरी ने किस तरीके से सेना प्रमुख पर उन्होंने सवाल उठाए। तो ये सब देखा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस की नीति है इस वक्त। इससे पहले जब अधीर रंजन चौधरी ने चाइना के खिलाफ बोला तो इन्होंने उसे ट्वीट डिलीट करवा दिया, और अब उन्होंने सेना प्रमुख पर जब सवाल उठाया तब कांग्रेस पूरी तरीके से मौन थी, यानी कि उन्होंने सोनिया गांधी के इशारे पर ही बोला। मायावती ने जिस तरीके से इस वक्त देश का साथ दिया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ झड़प में कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की खबर अति दुखद व झकझोरने वाली है, खासकर तब जब भारत सरकार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद व तनाव को कम करने में प्रयासरत है। सरकार को अब अत्यधिक सतर्क व सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है। देश को विश्वास है कि भारत सरकार देश की आन बान शान के हिसाब से ही सही समय पर सही फैसला लेगी व देश का 1 इंच जमीन भी किसी को कभी हड़पने नहीं देगी। अच्छी बात यह है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है। अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। तो जिस तरीके से मायावती ने यह बात कही कि देश को विश्वास है कि भारत सरकार देश की आन बान शान के हिसाब से ही सही समय पर सही फैसला लेगी, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम वो कांग्रेस के चाटुकार जो नेता हैं, यानी कि उनके वरिष्ठ नेता, वो तमाम ऐसी चीजों को उछाल रहे हैं, तमाम ऐसी चीजों को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि चाइना को ये संदेश जाए कि हम भारत में बैठकर आपके एजेंडे को अच्छी तरह से चला रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं जी, कि कोई भी व्यक्ति जब देश विरोधी कोई गतिविधि करता है उसको उचित धाराओं में, राष्ट्र विरोधी धाराओं में NSA लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी जो चीन से समझौता करके आई है 7 अगस्त 2008 को, क्या MOU साइन हुआ, कि क्या इसके पीछे उद्देश्य था, उसके बाद क्या डील हुई, कितने पैसे इनको मिले, ये कौन कौन इससे लोग जुड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, एक तरफ तो बाहर दुश्मन बैठे हुए हैं, उनसे तो सेना निपट लेगी, लेकिन ये जो अंदर गद्दार बैठे हैं इनकी भी NIA से जांच करे। मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश जानना चाहता है कि कांग्रेस आखिर चीन के एजेंट के रूप में ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में कैसे काम कर रही है। जब तक इस सोनिया गांधी का खुलासा नहीं होगा चीन और सोनिया गांधी के संबंधों का, तब तक ये मेंढक की तरह टर करते रहेंगे और ये सरदर्द बने रहेंगे। तो इनका खुलासा भी NIA से जांच होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए क्यों इनके और क्या संबंध है चीन से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी देश जानना चाहता है कि आखिर राजदूत से राहुल गांधी क्यों मिलने गए थे, इससे पहले इन्होंने समझौता क्यों किया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता चाहती है और कांग्रेस को देना ही चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो अगर सबसे बड़ा दुश्मन भारत का कोई है वो चीन है, इससे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई और नहीं। और कांग्रेस को इस पर आकर साफ जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी किस लिए मिलने गए थे जब डोकलाम विवाद चल रहा था। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।